Hi everyone, my name is Swati. I am a patent agent and 5 years of experience in IPR field, guys. तो आई थिंक अमित का मेरे पास एक मैसेज आया था। अमित, आपका कमेंट था कि थैंक यू सो मच मैम, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं ढूंढ रहा हूँ। अमित डोंट वरी, हर चीज़ का टाइम होता है। पहले मैंने बेसिक क्लियर करवाया आप लोगों का कॉन्सेप्ट, अब हम पेपर 2 पे फोकस कर रहे हैं। देखो, कल मैंने जो बताया था, कल जो मेरा वीडियो था आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने पेपर 2 का पार्ट ए किया था, क्योंकि पेपर 2 में भी 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी। तो ए में कुछ उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो बी होता है वो पूरा ही ड्राफ्टिंग होता है। समझ रहे हो आप? तो ड्राफ्टिंग में क्या करना होता है, देखो ड्राफ्टिंग मतलब अब हमें यहाँ पे ड्राफ्ट करना, और ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना पैटेंट एजेंट एग्जाम का। अगर आपने पेपर 2 में सिर्फ ड्राफ्टिंग कमांड कर लिया ना तो यू गॉट 50% मार्क्स, और 50% मार्क्स हो तो आप क्वालिफाई हो ड्राफ्टिंग। पेपर 2 आप क्वालिफाई हो जाते हो 50% अगर लेके आओ, तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्लीज़ प्रैक्टिस करना। मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ किस तरीके से होता है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिखा है, तो आप देखिए इसको किस तरीके से, और मैं तरीका भी समझाऊंगी, एक ऐसी चीज़ जिसको समझ के आप ये समझ जाओगे कि ड्राफ्टिंग क्लेम कैसे करते हैं। एक माइंड क्रैकर भी मैंने डाला है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो अगर और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करो। बेस्ट चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आईपी इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको उठाइए, ठीक है, और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक तरीका आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अपने इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हमें इसको ड्राफ्ट करना है गाइस। ठीक है, ड्राफ्टिंग गाइस पूरे कहीं भी यूट्यूब चैनल पे आपको कोई भी ऐसा पैटेंट या कोई भी ऐसा चैनल नहीं है अभी तक जो ऐसे ड्राफ्टिंग उनके चैनल पे आ रहा होगा। दिस इज़ द फर्स्ट चैनल, और मेरा यही मोटो है कि पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम बच्चे क्वालिफाई करें। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी एस्पिरेंट हैं वो इस चैनल से जुड़े और इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। चलते हैं क्वेश्चन के पास। देखिए क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द बिलो स्पेसिफिकेशन केयरफुली प्लीज, फर्स्ट है ड्राफ्ट एटलीस्ट 5 क्लेम। मतलब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 क्लेम हमें ड्राफ्ट करना है। दूसरा, एक टाइटल दीजिए, ठीक है। थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट लिखिए। कोई भी इन्वेंशन होता है ना, कभी अगर आप लोगों ने गूगल पे कोई इन्वेंशन कोई भी उठा लेना, यूएस का, इंडिया का, कोई भी उठाओगे ना, तो उसमें सबसे पहले ऐसे ही होता है, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, राइट, फिर होता है डिस्क्रिप्शन, क्लेम्स, ठीक है, फिर ऐसी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अब ये चीज़ें हैं, देखो इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं पैटेंट एजेंट एग्जाम में। इसका रीज़न ये है ना कि जब आप काम करने जाते हो, जैसे हम लोग अभी काम करते हो, तो हमें ऐसे पैटेंट इन्वेंशन आते हैं जिसको पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो आप? पढ़ के फिर इसको ड्राफ्ट करके बताते हो क्लाइंट को, दिस इज ड्राफ्टिंग। तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल रही हूँ। बस मैं आपको जनरल बता देती हूँ कि क्या चीज़ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें ये 3 चीज़ें बोल रहे हैं करने को। ये पूरा फील्ड ऑफ इन्वेंशन है, ठीक है, इसको आपको पूरा पढ़ना है कि किस फील्ड में ये इन्वेंशन है। दूसरा होता है बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, मतलब इस इन्वेंशन का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, पढ़ोगे समझ आ जाएगी चीज़ें, राइट। फिर ये बैकग्राउंड है, फिर आता है कि इन्वेंशन का समरी क्या है, ठीक है, तो ये पूरा समरी है। तो अब बात करते हैं कि अब इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे। चलिए फिर यहाँ पे क्लेम ड्राफ्टिंग के लिए एक ऐसी चीज़, मतलब ये आंसर में मत देना, ये मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए एक चीज़ लाई हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन को 15 मिनट, टू राइट टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीड कंप्लीट क्वेश्चन इन 15 मिनट। 15 मिनट लगाओ इस क्वेश्चन पे, पढ़ो, समझो, टाइटल क्या निकाल सकते हो इसमें से, एब्स्ट्रैक्ट क्या निकाल सकते हो, ठीक है, ये आपको पढ़ना हो। इसे कैसे हम इंग्लिश में पढ़ते थे ना, वो बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस होते थे तो क्वेश्चंस आते थे, कुछ उसी तरीके से है ये। तो आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होगी क्वेश्चन पढ़ने के बाद। फिर थर्ड, आपको क्या करना है, टू राइट क्लेम्स फोकस ऑन समरी एंड डिस्क्रिप्शन। अब देखो कि हम क्या फोकस कर सकते हैं, समरी और डिस्क्रिप्शन से। क्लेम कहाँ से निकालोगे आप, जो उसका समरी और डिस्क्रिप्शन है उससे निकलता है। अब देखो यहाँ पे ना ये है समरी, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कुछ चीज़ें मैंने निकाली है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेंशन इज टू प्रोवाइड अ फंक्शनली कॉस्ट, मतलब मेन इसका समरी क्या है। ऊपर अगर जाओगे तो ये समरी लिखा हुआ है, उसमें से हम कैसे क्लेम उठाते हैं, तो हमें कैसे क्लेम मिलता है। देखो एक क्लेम हमें यहाँ से मिल गया, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है ना, वो क्लेम ऐसे निकला, ग्रीन से हाईलाइट करके मैंने क्लेम्स निकाले हैं। इसमें से इन्होंने कहा है कि 5 क्लेम ड्राफ्ट करो, तो इस तरीके से ग्रीन हाईलाइट को ध्यान से पढ़ना। ये 5 क्लेम्स मैंने ऐसे निकाले हैं कि इस तरीके की चीज़ हम निकाल के 5 ड्राफ्ट करेंगे। तो आइए, हमने फर्स्ट क्या किया, डिवाइस फॉर हार्वेस्टिंग एंड प्लांटिंग, ठीक है। तो हमने इस तरीके से जो 5 क्लेम निकाले हैं ना यहाँ से, इस तरीके से आप इसको वर्ड बना के 5 क्लेम ड्राफ्ट कर दो। मतलब क्लेम का मतलब कि क्या मेन फोकस क्या है इस इन्वेंशन का, समझ रहे हो आप।
और टाइटल अ डिवाइस फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ये क्या बना रहे हैं, एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन डिवाइस बना रहे हैं। अगर आप इन्वेंशन पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। मतलब ये ध्यान रखना कि हम क्लेम कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये चीज़ मतलब मैंने बहुत मतलब इस चीज़ को निकाला है, इस चीज़ को किस तरीके से हम क्लेम ड्राफ्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और आज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों से। गाइस प्लीज़ इसको फोकस करना और ऐसे जितने क्वेश्चन है उसको घर में खुद बनाने का कोशिश करो। देखना फिर कोई नहीं रोक सकता आपको ड्राफ्टिंग सीखने से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। जितने लोग हैं प्लीज़ और क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो गाइस। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।